मोती की माला पहनाकर करेंगे दिनेश जी पाठक। श्री सुभाष जी मंगल, इनका स्वागत हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ललित कावड़िया करेंगे। और ललित जी इस पर श्री तेजपाल जी तेजा का स्वागत हमारे जैन सोशल ग्रुप इंदौर स्वागत के सचिव श्री विमल दर्डा करेंगे। श्री दिनेश जी पाठक को स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे कोषाध्यक्ष श्री अनिल जी गेलेड़ा को मैं आमंत्रित करता हूं, वो स्टेज पे आए और स्मृति चिन्ह श्री पाठक जी को देकर उनका स्वागत करें। श्री सुभाष जी मंगल, इनको स्मृति चिन्ह हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी गेलेड़ा देंगे। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विमल गोखरू श्री तेजपाल जी तेजा को स्मृति चिन्ह देंगे। मैं आज के हमारे आमंत्रित कवि श्री दिनेश जी पाठक, सबसे पहले मैं इनका परिचय आपके सामने देना चाहता हूं। श्री दिनेश जी पाठक, इनका उपनाम श्रेयांश है। इस नाम से आप कविता की रचना करते हैं। वीर रस एवं हास्य व्यंग दोनों प्रकार की कविताएं लिखते हैं। इसके अलावा धनाक्षरी छंद सम्राट की उपाधि भी आपको प्राप्त है, क्योंकि आपने 1000 छंदों की रचना की है। व्याकरण सम्मत छंद विधान पर आधारित कविताएं लिखने में आपको महारत हासिल है। गीत, गजल, कविता, मुक्तक इत्यादि में भी आपको विशेष योग्यता प्राप्त है। आप श्री प्रसिद्ध कवि श्री सत्यनारायण जी सत्तन के साहित्यिक शिष्य हैं। आप युवा कवियों को विशुद्ध कविता लिखना, पढ़ना सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर कविता की पाठशाला पाठक की चौपाल चलाते हैं। पूरे देश में कवि सम्मेलन का आयोजन, संयोजन एवं संचालन आप करते हैं। YouTube पर कविता का चैनल पाठक की चौपाल भी आप संचालित करते हैं। हमारा ग्रुप सौभाग्यशाली है कि आज आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। पंडित श्री सुभाष मंगल कि जैसा कि उनकी कद काठी है और जैसा भी उनका वो है, इससे हमारे को याद आ जाती है पंडित ओम व्यास की, जो यहाँ अपने उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय है। आप उनके शिष्य हैं। आप ऐसा ही नहीं है कि उनके शिष्य, उनकी जुड़वा फोटोकॉपी भी है। आपको हमारे बीच आकर हमें ऐसा लग रहा है कि स्वर्गीय श्री ओम व्यास ही हमारे बीच आज पधार गए हैं। श्री तेजपाल जी तेजा, जो पीपलू जिला उज्जैन से पधारे हैं, मालवी, हिंदी, हास्य रंग के कुशल हस्ताक्षर हैं। आपकी मालवी कविता सुनने को हम सभी लालायित हैं। अब मैं श्री दिनेश जी पाठक से निवेदन करता हूँ, वे कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। सदस्यों से निवेदन है वे श्री दिनेश जी पाठक का करताल ध्वनि से स्वागत करें।
बहुत बहुत आभार आदरणीय सोजतिया जी। आपका निमंत्रण मिला, आपका आदेश मिला, ये सब मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आ गया हूँ और परिवार का पूरे परिवार का स्नेह, आशीर्वाद परिवार के सदस्य को कैसा मिलना चाहिए, ये मुझे एक बार आप सबकी तालियों के माध्यम से मालूम पड़े। मुझे लगे कि जो खुशी मुझे महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ, ऐसा ही आपको भी लगे कि हमारे परिवार के सदस्य ही हमारे बीच आए हैं। जो मित्र सदस्य संस्था के हमारे बिखर करके बैठे हैं, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए ना भाई साहब, आप आगे आ जाइए, क्योंकि हमारे सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। 60 के हैं हम सब, यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हैं और हम तो ये चाहते हैं कि हम में से सभी लोग पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी व्यतीत करें। 60 से पहले भी और 60 के बाद की उम्र भी हमारी खुशी से हंसते हंसते गुजरे, ये हमारी कामना है। होली के त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान महावीर के श्री चरणों में प्रणाम करने के साथ मैं आप सबके दिल में विराजित रस देवता को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे भाई के रूप में, मेरी भाभियों के रूप में, माताओं बहनों के रूप में, आप सबको भी मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से आप सब में उम्र में मुझसे बड़े हैं और मुझे मालूम पड़ा कि हमारी इस संस्था को 21 वर्ष इसी साल पूर्ण हुए हैं। ये जैन साहब कह रहे थे कि सब 60 हैं, सब वरिष्ठ नागरिक हैं, सब वरिष्ठ जन हैं, 60 के पार वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में 60 के साल की उम्र आपकी जो भी है, लेकिन आप सब अब वयस्क हुए हैं, अब बैचलर हुए हैं। अब आप को जैसे कि सरकार ने हमारी 18 साल में वोट देने की पात्रता जरूर दे दी है, लेकिन वयस्क होने की पात्रता 21 साल के बाद ही मिलती है। हमारी संस्था भी आज 21 साल की हुई है, इसलिए आप सब आज से वयस्क समझें अपने आप को। एक बार जोरदार तालियां सारे वयस्क लोगों के लिए। और हम कभी भी अपने आप को बड़ा ना मान करके हमेशा युवा उम्र के महसूस करें। निश्चित रूप से हमारे बीच कवियों का परिचय आपको दे दिया गया है। रमेश भाई साहब ने, सोजतिया जी ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था यहाँ बुलाने के लिए, उनके माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूँ। और मुझसे तो 2 कवियों को ही कहा गया था कि 2 कवियों को लेकर के आना है, लेकिन मैंने कहा कि इतने सारे वरिष्ठ जनों को, बड़े लोगों को हंसाना है, गुदगुदाना है, ठहाके लगवाना है, तो शायद मैं अकेला कम पड़ जाऊं, एक कवि और कम पड़ जाए, तो मैंने 3 लोगों की व्यवस्था की है। एक बार हम तीनों कवियों के सम्मान में भी जोरदार तालियां आपकी हो जाए। तालियां ऐसे ही बजती रहना चाहिए। ये एक कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन है, एक दूसरे के साथ देने का है। कुछ हम करें, कुछ आप करें, परस्पर सहयोग की भावना से हमारा आज की ये शाम, हमारा आज की ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं 4 पंक्तियां कविता की देना चाहता हूं, आपको लगे कि हमारा यही काम है आज के दिन कि 4 कदम हम चले, 4 कदम हम चले, 2 कदम तुमको भी चलना होगा। भगत सिंह के बेटों को अब फौलादी बनना होगा। भारत माँ के मंदिर में हर पल उजारे की खातिर हमको दीपक तुमको बाती बन बन कर जलना होगा। मुझसे कहा गया था कि हम सब हंसने मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के, खिलखिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हंसेंगे गुदगुदाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है जैन समाज पूरे देश में अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान महावीर के श्री चरणों में पूजा प्रार्थना अर्चना तो हम करते ही हैं, लेकिन देश की भक्ति की भावना भी जब बात आती है तो सबसे आगे हम जैन लोग खड़े होते हैं, क्योंकि सेना में भी बहुत सारे लोग जैन हैं और शहीदों में भी जैन परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें करेंगे हम हाशी व्यंग्य की, लेकिन मैं जैन समाज की जीवटता, समर्थता, ताकत और संगठन की शक्ति की बात 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और बहुत सारा बीरस नहीं होगा, अब आगे हास्य की ही बात करेंगे, लेकिन ये 4 पंक्तियां बीरस की आप स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके मन को टटोलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि हम वो सब सुनना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा हमको, जो कभी अपने मन से लिखते हैं, पढ़ते हैं। कि माना 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 भाई साहब, सोजतिया जी
आप भी कि माना तुम कविता की ऐसी कई महफिल सजा सकते हो, माना तुम कविता की ऐसी कई महफिल सजा सकते हो, दिलदार इतने हो कि दिल्ली वालों को भी लजा सकते हो, अच्छी कविताओं पर तालियां तो बजाते ही हो तुम लोग, वक्त पड़ जाए तो देश के दुश्मनों को भी बजा सकते हो। हमारे बीच सुभाष मंगल जी बैठे हैं, महाकाल बाबा के शहर से नगर से आए हैं। महाकाल के श्री चरणों में हमारा नमन वंदन अभिनंदन। उन्हीं के भक्त भैरू बाबा जैसे विराजित है हमारे बीच में, भैरू बाबा के जैसे हैं, और उनके पास तेजपाल तेजा जी हैं, इतने लंबे हैं कि अमिताभ बच्चन की लंबाई भी थोड़ी कम लगती है इनके सामने। ये हास्य व्यंग्य के, मालवी हास्य व्यंग्य के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छे कवि सम्मेलन करवाते भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते भी हैं। निश्चित रूप से आपका अभिनंदन करेंगे। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। आप सब दिन भर से आपका कार्यक्रम चल रहा होगा, निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि जब आप जैन समाज इकट्ठा होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान महावीर के श्री चरणों में पूजा अर्चना के साथ करते हैं। मैं शाब्दिक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं प्रभु महावीर जी के श्री चरणों में। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो आप सब वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, जैन समाज की 2 धारा 2 भुजा, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन दोनों समाज के लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताएं। उसके हाथों का मैं भगवान महावीर के श्री चरणों में 2 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद हमारा कार्यक्रम आज का शुरू हो रहा है कि उनके हाथों का खिलौना हूं, उनका खेल उनका नाटक हूं, उनके हाथों का खिलौना हूं, उनका खेल उनका नाटक हूं, और आपके बीच आपका अपना मैं दिनेश पाठक हूं, मैं दिनेश पाठक हूँ। 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा होती है माँ सरस्वती को नमन करने की, उन्हें मनाने की, कोई प्रार्थना करने की। मैं 4 पंक्तियाँ, मात्र 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती की वंदना की आपके बीच देना चाहता हूँ। और लगे आपको कि कविता इसमें भी अच्छी है तो आपका आशीर्वाद मिले तालियों के माध्यम से कि माँ भगवती का आज शब्द सहज सरस गुणगान कीजिए, माँ भगवती का आज शब्द सहज सरस गुणगान कीजिए, जब साहित्य सुमन वर्षे तो काव्य अमृत रसपान कीजिए, यदि अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो हर कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। हम सब कवि किस भाव से यहाँ तक पहुँचे, आपकी 2 भाव की पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। देश के बहुत बड़े कवि बाल कवि बैरागी जो आज हमारे बीच में नहीं है, इसी साल शांत हुए हैं वो, उनके शब्द 4 पंक्तियाँ उदाहरण लेकर के मैं आपके बीच में वो भाव पैदा करना चाहता हूँ जिस भाव से हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान हैं। पंडित जी, भाई साहब, हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान हैं, घोर तम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान हैं, उम्र भर जलते रहे मुंह की कभी खाई नहीं, आज तक तो है विजेता पीठ दिखलाई नहीं, आज तक तो है विजेता पीठ दिखलाई नहीं, दीनता और दंभ से नाता कभी पाला नहीं, और जैन समाज के लोगों आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब अच्छी कविताओं को भी पसंद करते हैं, मुझे मालूम है। मेरा आपसे एक वादा है, मैं यहाँ पर संयोजक के रूप में, सूत्रधार के रूप में, मंच संचालक के रूप में अपनी जो भी प्रस्तुति दूंगा, अपनी जो भी सहभागिता दूंगा कविता के माध्यम से दूंगा। मेरी हर बात कविता के रूप में होगी, मेरा अपने आप से वादा है, आपसे भी यही वादा है। लेकिन मेरे कवि मित्र स्वतंत्र हैं, वो कविता में, चुटकुले में, हास्य व्यंग्य में जैसा भी करना चाहे सब स्वतंत्र हैं, और आप भी स्वतंत्र हैं, जिसको जैसा प्यार देना चाहें। मैं 4 पंक्तियाँ फिर देना चाहता हूँ। हमें आमंत्रित किया है यहाँ पर रमेश सोजतिया जी ने, जो वो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ जन हैं, इस संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे और भूतपूर्व नौजवान भी हैं। आप दे भूतपूर्व नौजवान आज भी हैं, ये बात, ये आपके विश्वास को सलाम करता हूं मैं। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए इस बार। और ये भी अपने आप को आज से 21 वर्ष का मान लें, क्योंकि हमारी संस्था आज 21 वर्ष की हुई है। ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, 18 के समय। मैं और इनके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि ये जो परिपत्र निकलता है, जैन सोशल ग्रुप इंदौर स्वागत,
इस परिपत्र में कविता के माध्यम से, हास्य व्यंग्य के माध्यम से, इसके संपादक हैं ये, हर साल आपको, आप सब मित्रों के लिए कुछ न कुछ हंसाने गुदगुदाने की बात करते हैं। हास्य व्यंग्य के माध्यम से आपके आनंद लेते हैं, आपके मज़े लेते हैं, आप पर व्यंग्य करते हैं, खाने कसते हैं, और आप सब भी इस सबका आनंद लेते हैं। मुझे बताया गया है कि किसी बात का कोई बुरा नहीं मानता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ इन तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें इनके माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। कुछ मित्रों के नाम आए जिनकी विशेषताएं, कोई हंसमुख है, कोई कुंवारे हैं, कोई शादीशुदा है, कोई लंबे हैं, कोई पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई दुबले हैं। ये सब विशेषताएं मुझे मालूम पड़ गई है। मैं कोशिश करूँगा इन बातों के माध्यम से आप तक पहुँचने की। मैं 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ रमेश सोजतिया जी के लिए। आपको लगे अंतिम बात तक आते आते कि हास्य की बात बहुत शानदार तरीके से कह दी गई है, तो तालियों का विस्फोट हो उस पूरे पंडाल में कि जग के सताए हुए, घर से भगाए हुए। हाँ, आप तो है कभी भी। और मेरा नहीं एक बार तालियों से चूक जाए आप, लेकिन हंसी की कोई बात हो तो ठहाकों से न चूके। ठहाके आपको जो लगना चाहिए कि जग के सताए हुए, घर से भगाए हुए, आप इन छठे छटाइयों को भी आजमाइए, और आप बीती जग बीती आपको सुनाएंगे ये। दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए। घर वाली बाहर वाली दोनों को भुलाइए, मजा ना आए तो कल सोजतिया जी को बजाना, आज तो मजे से प्यारे तालियां बजाइए। क्योंकि इन्होंने बुलाया हमको, अब ये सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां एक बार आप सबकी हो जाए। हाँ, देखो हम कभी जो लोग हैं, तालियों से चलने वाले खिलौने हैं, तालियों की चाबी भरते रहेंगे आप तो हम सब चलते रहेंगे। निवेदन करना चाहता हूं मैं, और ये भैया की स्थिति आप सब जानते ही हैं, रमेश जी की स्थिति 60 तो हो गए हैं, 21 साल के भी हो गए, आप तो कह रहे थे 18 के ही कर दो, लेकिन मुझे मालूम है इनकी शादी को भी 25, 30, 35 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो तो 40 साल हो गए होंगे, है ना? अच्छा 48 साल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हमारे बीच में जो कुंवारे होते हैं, नए युवा लोग होते हैं, ये तेजपाल भाई की शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये हमारे बीच हमारे कैमरामैन ये भी कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, हम इनकी कविता भी एक आध सुनेंगे अभी बीच में, जब भी समय मिलेगा आप लोग सहमति देंगे, अनुमति देंगे तो। ये इनकी शादी को ज़्यादा साल नहीं हुए, 5-10 साल बाद नया नया ब्याह मर्द की, शादीशुदा आदमी की क्या स्थिति होती है अपने परिवार में, घर में, और ऐसे 40 साल वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होती है घर में। इस पर एक व्यंग्य देना चाहता हूँ मैं, फिर मैं पहले कवि को बुलाऊंगा। मैं सबके आनंद लूँगा, सबके मजे लूँगा कविता के माध्यम से, बस आप दिल से स्वीकार करते जाइए और हंसते जाइएगा। क्या स्थिति होती है 10-20 साल पुराने शादीशुदा मर्द की, आप सब अपने आप का आनंद लीजिए। मेरा ऐसा मानना भाई साहब कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यंग वो है जो अपने आप पर कहा जाए, अपने आप पर किया जाए। ये हिम्मत मैं कर रहा हूँ अपने आप पे व्यंग करने की, और अपने आप पे व्यंग सुनने की हिम्मत आप कीजिएगा, और सुनकर के ठहाके लगाने की हिम्मत भी आप कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। विशुद्ध कविता की भाभी जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि ये जो पुरुष प्रधान समाज की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो दर्द आप तक भी पहुंचता है। तब आपकी सहमति, आपका ठप्पा लगना ज़रूरी है कि नया ब्याह मर्द शाम को थका जो घर आके। क्या स्थिति है आपकी और मेरी अपनी भी, कि नया ब्याह मर्द शाम को थका जो घर आके, बीवी को पुकारे तो वो बोलती है आई जी बोलती है ना। नया ब्याह मर्द शाम को थका जो घर आके, बीवी को पुकारे तो वो बोलती है आई जी। यानी अगवानी प्यार से करेगी चाय पानी, पानदानी खानदानी हाथों हाथ लाई जी। किंतु धीरे धीरे 5-10 साल बाद आती, ये तो 40 साल हो गए, क्या स्थिति होगी यही जान होगी। किंतु धीरे धीरे 5-10 साल बाद आती, आई जी से लाई जी के बीच में रुखाई जी। और अब द्वार पे खड़ा पति हो तो वो बोलती है, बच्चों खोल दो किवाड़ आ गया कसाई जी। हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं तो सिर्फ एक निवेदन करके 4 पंक्तियों के साथ में अपना निवेदन आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और पहले कवि को बुलाऊंगा, वो अपने तरीके से अपनी बात करेगा। देखो भाभी जैसा आप बाद में हंस रही, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हंस दो आप, 1 घंटे बाद हंस दो, 2 घंटे बाद हंस दो, कल भी हंसेंगी तो चलेगा, क्योंकि कभी कभी देर से समझ में आती है। ये सुभाष मंगल जी के भी साथ में ऐसा है। माँ जनवरी एक चुटकुला मैंने इन्हें सुनाया था,
इनको समझ जून में आया, हंसते रहे हाँ जी, मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। निवेदन आप सबके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हम क्या करना चाहते हैं और आप क्या करें, बस ये निवेदन। हंसी की बात है, हास्य की बात है कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। हमारे संस्कार के कोषाध्यक्ष जो हैं गेलड़ा जी, तो ये निवेदन तो कोषाध्यक्ष जी तक पहुंचा देता हूं मैं कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूं और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूं कि वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया सा, अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन ये बीमारियां भी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं और इस बार मैं अंतिम पंक्ति में जो मेरे बड़े भाई बैठे हुए इन सबका प्यार आशीर्वाद तालियों के रूप में चाहता हूं। सारी तालियां बजाने की जिम्मेदारी इन आगे बैठे लोगों की नहीं है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूं और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूं। वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया सा कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूं। और गेलड़ा जी, आप जो लिफाफा देंगे मैं उन्हें ले जाके दूंगा जिनसे मैं रोकड़ा उधार लेके आया हूं। आप ही गेलड़ा जी, क्या बात है। अच्छा चलिए, प्रणाम आपको भी। मैंने कुछ मित्र तो चुने जिनके ऊपर कविताएं मुझे सुनानी है, और वो मित्र जिन पर कविताएं सुनाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि हमारे कोई मित्र छूट गए, इन पर भी कुछ ऐसी कविताएं होनी चाहिए, तो उनका नाम और उनकी विशेषता मुझ तक पहुँचा दें। हम उन पर भी कविताएं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको आनंद दिला सकते हैं।